थोड़ा सा हमें एक दुख भरी सूचना भी मिली है, जिनसे मैं राजनीति में प्रेरणा लेता हूं, जिनकी ईमानदारी, सिद्धांत के पद चिन्हों पर मैं आगे चलना चाहता हूं। राजस्थान की राजनीति में शायद ईमानदारी का वो प्रतीक, जिन्होंने इसी मंच पर छपड़ा चुनाव लड़ने से पहले मुझे आशीर्वाद दिए थे और अभी हॉस्पिटल में भी रहा तो उनसे मैं 2-3 बार मिला। मैं मेरे बच्चे के साथ जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने जो शब्द मुझे बोले वो मेरे शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आज वो आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर ईमानदारी के प्रतीक, शालीनता के प्रतीक, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ समय पहले वो ईश्वर के दर में चले गए। मैं उन्हें आप तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पुष्प अर्पित करता हूं। कल उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार सांगोद के कुंदनपुर में होगा। वहां भी हम लोग 2 बजे के लगभग उनकी अंतिम क्रिया होगी, उसमें शामिल होंगे। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब से मैं अभी जब अनशन पे था, मेरे उसके पहले मैं मिला तो बेटे को लेके गया था, तो उन्होंने कहा था, मेरे बेटे को हाथ पकड़ के सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा तेरा बाप बहुत बहादुर है और तुम कभी भी इसको कमजोर मत होने देना, तुम भी बहादुरी से इसका साथ देना। मैं जब अनशन पे था, फिर उसी समय उसी हॉस्पिटल में मैं भर्ती था, तब भी मैं उनसे मिलने एक दिन सुबह गया। जिस दिन वो पिपलोदी के जो परिजन थे वो मेरे से मिले थे, उन्होंने जो मेरे से आग्रह किया था अनशन तोड़ने का, तब मैं सुबह भरत सिंह जी से मिलने गया तो आप सोच नहीं सकते, जैसे बाप अपने बच्चे के लिए बिलखता है, मां अपने बच्चे के लिए बिलखती है, वो शख्स, वो आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर मुझे पकड़कर बच्चे की तरह रोने लग गए। आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, बेटा ये पिपलोदी के लोग देर से आग्रह करने आए, तू अनशन तोड़ दे। राजस्थान की जनता को तेरी जरूरत है। मैं भी जब वो रोने लगे, आंसू टपकने लगे, तो मैं भी उनके साथ साथ रोने लगा। मेरे भी आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उनके हाथ पकड़ के उनसे कहा, हुक्म आप आंसू मत बहाओ, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब से मैंने उसी समय कह दिया कि आदरणीय साहब मैं कल अनशन तोड़ दूंगा आपके आदेश से। और दूसरे दिन शायद हो सकता था मैं 15 दिन के अनशन पर रहने के बाद राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बहुत बड़े राजनेताओं से अनशन तुड़वा सकता था, लेकिन मैंने भी तय किया कि मैं उस व्यक्ति जिसके पच्चीनों पर मैं चलना चाहता हूं, मैं उनसे उन्हीं से तोड़ूंगा। और मैंने जब उनसे अनशन तोड़ा तो आप तमाम लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी भी मेरे पास जो फोन आया वो महावीर जी मीणा एक शख्स थे सांगोद के, वो महावीर जी मीणा लगातार उनकी सेवा में थे। उनके बच्चों के साथ साथ महावीर मीणा भी उनकी सेवा में था। महावीर जी मीणा का भी अभी मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे जो बताया, वो महावीर जी मीणा रोज मेरे कमरे में आते थे, कहते थे कि दिन भर केवल तेरी बात करते हैं, तेरे बारे में पूछते हैं कि नरेश कैसा है। लेकिन जब मैंने उनके हाथ से अनशन तोड़ लिया था, उसके बाद चंद मिनटों बाद ही उनका अटैक आ गया था। वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। नरेश मीणा से जो उन्होंने शब्द बोले वो उसके अंतिम शब्द थे। उसके बाद भरत सिंह जी कोई शब्द नहीं बोल पाए। शायद उनको ये लगा कि यार मैंने इस बच्चे को बोला, इस बच्चे ने मेरी बात मान ली, शायद उनकी वो अंतिम इच्छा थी।
मैं आदरणीय कुंदनपुर साहब को चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं।